चलें आज बात करते हैं 1971 की, जब समंदर की गहराइयों में एक ऐसी सनसनीखेज बहरी जंग लड़ी जा रही थी जिसकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। यह किस्सा है जहानत, हिकमत अमली और एक बहुत बड़े धोखे का। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। PNS गाजी, पाकिस्तान की सबसे खतरनाक अब्दूस, एक ऐसा शिकारी जिसके नाम से ही दुश्मन पर हैबत तारी हो जाती थी, अचानक यूं समझ लें कि जैसे हवा में तहलील हो गई, समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम। लेकिन आखिर हुआ क्या था? आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी है दो बहुत बड़े खिलाड़ियों की, एक शिकारी और एक उसका शिकार। दोनों अपनी अपनी बहरिया की शान थे और दोनों एक दूसरे को नेस्तो नाबूद करने के मिशन पर निकले थे। देखें, मामला बहुत सीधा था। एक तरफ था भारत का सबसे ताकतवर जंगी जहाज INS विक्रांत, जो एक चलते फिरते एयरबेस की तरह था और अकेले ही जंग का पांसा पलट सकता था। और दूसरी तरफ थी पाकिस्तान की सबसे खतरनाक आबदोज PNS गाजी। गाजी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन था, विक्रांत को ढूंढो और समंदर की तह में पहुंचा दो। अच्छा, इस टकराव की पूरी कहानी समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसी खुफिया जंग की तरफ जिसने इस पूरे खेल का मैदान तैयार किया, और उसका नाम था ऑपरेशन एक्स। तो हुआ ये कि हालात बहुत तेजी से खराब हो रहे थे। मशरकी पाकिस्तान में फौजी एक्शन शुरू हुआ तो लाखों पनाहगुज़ीन भारत आने लगे। भारत पर दबाव बढ़ा तो उसने जवाब में पहले अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद की और फिर मुक्ति बहानी यानी बंगाली गोरिल्ला जंगजुओं की ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि वो पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस को काट सकें। अब जरा इन नंबर्स को देखें तो अंदाजा होगा कि सूरत हाल कितनी संगीन थी। 90 लाख पनाहगुज़ीनों का बोझ, $700 मिलियन का माली दबाव, और इसी दौरान ऑपरेशन एक्स भी खूब कामयाब हो रहा था। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका था। इस खुफिया जंग ने पाकिस्तान को वाकई बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो जब ऑपरेशन एक्स की वजह से पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस बुरी तरह मुतासिर हुईं और उन्हें INS विक्रांत की तरफ से मुकम्मल बहरी नाकाबंदी का खतरा भी नजर आने लगा, तो उन्होंने फैसला किया कि अब बेहतरीन दिफा हमला है, और इस हमले के लिए उन्होंने अपने सबसे खतरनाक हथियार PNS गाजी को मैदान में उतार दिया। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गाजी के खतरे से निपटने के लिए भारतीय बहरिया ने एक ऐसा जबरदस्त और पेचीदा मंसूबा बनाया जो किसी जासूसी नॉवल की तरह लगता है। ये एक ऐसा जाल था जो गाजी को सीधा अपनी तरफ खींचने वाला था। ये मंसूबा तो जैसे नफसियाती जंग का एक शाहकार था। पहला कदम, असली विक्रांत को अंडमान के पास एक खुफिया जगह पर छुपा दो। दूसरा कदम, पाकिस्तान को ये यकीन दिलाओ कि विक्रांत विशाखापट्टनम में है। इसके लिए जाली रेडियो सिग्नल्स भेजे गए, बंदरगाह पर ढेर सारा राशन ऑर्डर किया गया ताकि लगे कि बड़ा जहाज लंगर अंदाज है, और सबसे बढ़कर एक पुराने जहाज INS राजपूत को विक्रांत का बहरूप देकर गश्त पर भेज दिया गया। और पाकिस्तान इस जाल में आ गया। उनके नेवल हेडक्वार्टर्स ने गाजी को पैगाम भेजा कि इंटेलिजेंस कह रही है कि कैरियर बंदरगाह में है। बस गाजी के कमांडर ने फौरन विशाखापट्टनम का रुख कर लिया, ये सोचते हुए कि उसका शिकार वहीं उसका इंतजार कर रहा है। ये अल्फाज INS राजपूत के कैप्टन के हैं। वो ये जानते थे कि वो अपने जहाज और अमले को एक इंतहाई खतरनाक मिशन पर ले जा रहे हैं। वो एक नकली शिकार बनकर असली शिकारी को अपनी तरफ खींच रहे थे, और इसमें जान का खतरा बहुत ज्यादा था। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। गाजी इस बात से बिल्कुल बेखबर कि यह सब एक धोखा है, सीधा भारतीय बहरिया के बिछाए हुए जाल की तरफ भाग रहा था। शिकारी को अंदाजा ही नहीं था कि वो खुद शिकार बनने वाला है। विशाखापट्टनम पहुंचकर गाजी के कमांडर ने सोचा कि वो बंदरगाह के दाखिली रास्ते पर बारूदी सुरंगें बिछा देगा ताकि जब विक्रांत बाहर निकले तो उनसे टकराकर तबाह हो जाए। उसे क्या मालूम था कि विक्रांत तो वहां से हजारों मील दूर महफूज है। और फिर आई 3 दिसंबर की रात। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और जंग का बाकायदा आगाज हो गया। ठीक उसी वक्त INS राजपूत अपना नकली मिशन खत्म करके विशाखापट्टनम की तरफ वापस आ रहा था। उसे ये मालूम नहीं था कि वो सीधा गाजी के इलाके में दाखिल हो रहा है। रात के अंधेरे में अचानक राजपूत के सोनार ऑपरेटर्स को पानी के नीचे कोई चीज महसूस हुई। कैप्टन अंदर सिंह ने 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया और फौरन 2 डेप्थ चार्जेस फायर करने का हुक्म दे दिया। ये वो ताकतवर बम होते हैं जो पानी के नीचे फटते हैं। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने समंदर को हिलाकर रख दिया। धमाके के बाद एक गहरी खामोशी छा गई। कई दिन तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। लेकिन फिर समंदर ने आहिस्ता आहिस्ता अपने राज उगलना शुरू किए और गाजी के गायब होने का मुअम्मा आखिरकार हल हो गया।
अगले ही दिन कुछ मुकामी माहीगीरों को लाइफ जैकेट्स मिलीं जिन पर लिखा था USS डियाब्लो। ये गाजी का पुराना अमरीकी नाम था। जब गोताखोरों को नीचे भेजा गया तो उन्होंने तस्दीक की कि ये वाकई गाजी का मलबा है। वहां से लॉगबुक, खुफिया पैगामात और अमले की बाकियात मिली जिसने सारी कहानी को जोड़ के रख दिया। और ये था वो सबसे बड़ा सबूत। मलबे से जो घड़ी मिली वो ठीक 12:15 पर रुकी हुई थी। ये बिल्कुल वही वक्त था जब INS राजपूत ने अपने डेप्थ चार्जेस फायर किए थे। इस एक बहरी कार्रवाई में 93 पाकिस्तानी अफसरान और सेलर्स अपनी आबदोज के साथ समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए सो गए। ये इस जंग की इंसानी कीमत की एक तल्ख हकीकत है। गाजी के डूबने के बाद INS विक्रांत के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। उसने खलीज बंगाल की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी, जिससे मशरकी पाकिस्तान तक हर किस्म की फौजी और बहरी सप्लाई कट गई और जंग का पासा फैसलाकुन तौर पर भारत के हक में झुक गया। और इस सब का नतीजा क्या निकला? बहरी नाकाबंदी ने मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज को मुकम्मल तौर पर तनहा कर दिया। आखिरकार 93,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए। ये दूसरी जंग अजीम के बाद तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर था। तो एक ज़हीन धोखे ने ना सिर्फ एक आबदोज को डुबोया बल्कि एक पूरी जंग का नक्शा ही बदल दिया। ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तारीख में कैसे कभी-कभी छोटी नज़र आने वाली हिकमत अमलिया और जहानत के चंद लम्हात कितने बड़े और दूर रस नताइज का सबब बन जाते हैं।